हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, करीब 9 या 10 बज रहे थे। और ये जितना भी धान का बोरा है ना, ये भाभी के यहाँ से आया हुआ था बाबू के नामकरण के दिन। तो इसको ना बाहर रखा हुआ था पर्ची पे, तो मम्मी खाली करा के पर्ची इसको यहाँ पे रखवा रही है, क्योंकि अभी जो धान है ना, ये जगह खाली हो जाएगा तो बाहर जो पर्ची पे खाली हो जाएगा तो बाहर जो भी धान रखा गया है वो लाके यहीं पे रखेंगे। तो यहाँ का जो भी धान था ये पर्ची में, तो सारा धान यहाँ से बीच वाले कमरे में शिफ्ट कर दी है मम्मी। और बस अभी यहाँ पे ये जगह खाली हो गया है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जो बोरा, धान का बोरा जो बचा हुआ है ना, बाहर हम लोग रखे हैं, तो उसी को यहाँ पे अंदर लाएंगे। और सचिन आया हुआ था, उसका ना ट्यूशन चल रहा था, और फिर वो बीच में आया हुआ था, तो फिर वो चला गया था। और भैया और पापा दोनों लोग यहाँ पे लाके इसको रखेंगे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ, साफ़ हो जाएगा तो फिर रखने के लिए सही होगा। और ये जो जगह है ना, इस पे ना ये जितना भी धान गिरा हुआ है ये चूहा का काम है। चूहा इतने सारे अभी हो गए हैं, बिल्ली होके भी ना घर पे चूहे बहुत हो गए हैं, तो ये चूहा सारा गिराया है। तो इसी वजह से इसको इकट्ठा करके मैं एक ही जगह रख देती हूँ। और बाहर जो भी धान है सारा यहाँ पे भैया एक एक करके लेके आके रख रहे हैं। मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी, लेकिन इधर उधर का काम होता है ना, तो भैया और मैं भी नहीं कर पा रही थी। मम्मी और मैं दोनों लोग रख देते, लेकिन उतना मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो ये बाहर का जितना भी धान है ये वाले पर्ची में रख दिए हैं। देखिए इतना सारा जो धान हम लोग मड़ाई किए थे ना इस बार लास्ट में, उसी का ही धान है ये। तो इसको यहीं पे रख दिए हैं हम लोग, और बस ये पूरा इसी जगह पे ही रहेगा। और चावल की बोरी कुछ थी जो हम लोग साइड करके रखवा दिए हैं, बीच वाले कमरे में था तो। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ थोड़ा सा चाय पी के, क्योंकि ये जो खेत है ना, इस बार हम लोग का धान नहीं हुआ है इस खेत में, क्योंकि बारिश से नहीं हुआ था तो थोड़ा बहुत गीला था। तो भैया यहाँ पे हल जोते थे, आप लोग देखे भी होंगे बहुत, थोड़ा सा पीछे वाले ब्लॉग में। ये जोत के थोड़ा सा पानी था तो जोत के ना, मतलब कि रुपाई नहीं हो सकता था धान का, लेकिन इसको भैया जोत दिए थे। तो यहाँ पे मूंग डाले थे हम लोग, जो कच्चा वाला मूंग है वही डाले थे। तो वही यहाँ पे हो गया था, तो मम्मी ना एक आंटी को लेके आए थे, और ये सब जितना भी था सारा कट करके यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिए थे, ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि गीला ओस भी गिरता है ना, तो इसी वजह से। और हम लोग अभी इसको ना ले जाएंगे। पापा को मैं बोली थी पहले चलिए आप, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी करके, तो पापा पहले यहाँ पे आ गए थे और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे थे। मैं साड़ी लेके आई हूँ, उससे ना मतलब बांधने के लिए पूरा इजी हो जाता है, तो इसी वजह से साड़ी ही लेके आ गई हूँ, और बस उसी से बांध के ले जाएंगे। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही 3 बोरा जितना नहीं होगा साड़ी में बांध के, तो उतना था। देखिए यहाँ पे, तो इसको ना मैं लाके यहीं पे ही रख दी हूँ, क्योंकि धान सुखाए हैं यहाँ पे। मम्मी पहले बोली थी कि धान किसी को नहीं सुखाना है तो ले आएंगे करके, लेकिन अभी यहाँ पे धान सुखा दिए थे, तो इसी वजह से ना मैं इसको साइड में रख दी हूँ। और इसको खुला करके भी नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो बैल गाय जो भी होंगे ना वो खा जाएंगे, और खुला करके रखने से मिट्टी भी बहुत है यहाँ पे, तो वो ख़राब हो सकता है। इसी वजह से मैं इसी तरह ही रख दी हूँ। धान तो शाम तक ये उठा लेंगे जिसका भी है, तो इसी वजह से इसको साइड करके मैं रख दी हूँ। और फिर बाद में इसको फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा ये। और जब ये मूंग पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो फिर इसको मार मार के झड़ा के फिर मूंग निकलेगा। तो इस साल ना धान नहीं हो पाया तो मूंग ही डाले थे, लेकिन वो भी किस्मत ख़राब है, वो भी उतना नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि पानी बारिश नहीं हुआ था ना, तो बीज जो है वो अंकुर नहीं हो पाए थे मूंग का, तो इसी वजह से थोड़ा सा कम ही हुआ है और ख़राब भी हो गया है। और बस उसके बाद अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ
छत पे। सुबह थोड़ा सा चाय पी के बस गई थी तो ना भूख बहुत लग रहा था। और घर पे तो अभी फ़िलहाल बहुत ठंडी है, पैर भी नहीं रखा जाता है। प्लास्टर का जो घर है ना, वो हम लोग का पुराना वाला, टाइल्स वाला थोड़ा सा भी गर्मी होता है, लेकिन प्लास्टर वाला हम लोग का छप्पर का घर है, तो इसी वजह से ना बहुत ठंडी वहाँ पे होता है। और बाहर भी हम लोग, बाहर बाबू और सब लोग बैठे हुए थे, चावल भी छाँट रही थी नानी माँ, तो इसी वजह से मैं छत पे आ गई थी। और छत पे बैठ के खाने से भी ना अच्छा लगता है, जैसे कि धूप भी थोड़ा थोड़ा हल्का निकला रहता है। अभी की जो टाइम चल रहा है, ठंडी का मौसम, तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी अभी कपड़े साफ़ कर रही थी। मुझे नहीं बोलती हैं, जिस दिन से जुकाम हुआ है, सुबह जो पानी होता है ना, हाथ नहीं छुए जाते, पूरा बर्फ़ हाथ ही जम जाता है, इस तरह लगता है। तो मम्मी मुझे नहीं करने देती है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। जब थोड़ा सा सही हो जाओगे तो कर लेना, ऐसे करके। छोटा मोटा जो बाबू का कपड़ा है, बस वही साफ़ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ना ये जो बड़ा वाला, ये ताड़ बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये ना चाशनी यहाँ पे हम लोग बाबू का जो एकोसिया था नामकरण, तो उसी दिन ना जो बूंदी और रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन वगैरह बनाए थे ना, तो चाशनी था यहाँ पे। तो बहुत सारा बच गया था, जो भी बचा हुआ था बूंदी वगैरह सब लोग को मम्मी दे दी थी उसी दिन ही, क्योंकि रहेगा ना तो फिर बाद में वेस्ट भी हो जाता है, तो इसी वजह से मम्मी दे दी थी काफ़ी सारा। और हम लोग भी खाने के लिए अपने लिए नहीं रखे थे, क्योंकि मीठा उतना भी कोई घर पे खाते हैं तो थोड़ा सा ना सिर दर्द होने लग जाता है, तो इसी वजह से। और ये चाशनी रखा हुआ था तो हम लोग फेंक दिए उसको। और ये वाला बर्तन जो है, ये भाभी के यहाँ से कुछ बर्तन बहुत बड़े बड़े आए थे जब उनकी शादी हुई थी, तो तभी। तो ये वाला हम लोग का है। और समाज का जो होता है बर्तन बड़ा वाला, ये सब खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वो अलग से हम लोग रख दिए थे। और अपना जो है, ये वाला जो बर्तन था, वो हम लोग अपना जो है घर पे ही रख देंगे, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है, एक साथ मिल जाता है ना, तो फिर पता नहीं चलता है हम लोग का है या हम लोग का जो समाज का है वो, तो इसी वजह से। और वो जितना भी था समाज का, मम्मी अलग करके दे दी थी। और हम लोग का जो भी था वो हम लोग साफ़ करके रख लिए हैं अलग से। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं, ये केला और आलू है, तो इसको मैं बनाने के लिए आई थी। तो मुझे वैसे भी ये वाली सब्ज़ी ना सही से बनाना नहीं आता है, केले की जो सब्ज़ी है वो सही से बनानी नहीं आती है मुझे, तो बस जिस तरह मैं बनाती हूँ उसी तरह ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के, मिर्च डाल के, सरसों प्याज डाल के थोड़ा सा ना इसको भून ली थी। इसको मैं पकाई नहीं थी, मतलब कि कोई कोई उबाल के भी बनाते हैं ना, तो उसी तरह मैं नहीं बनाए थे, कच्चा ही इसी तरह डाल दी थी और ढक दी थी, तो ये पक गया था। और बस थोड़ा सा नमक डाल दी थी, पक गया था। तो अभी यहाँ पे मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी डाल के अच्छे से मिला ली हूँ। और बस यहाँ पे टमाटर घिस के, मतलब कि कद्दूकस करके रखी थी, तो वही यहाँ पे डाल दूँगी और थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। और बस दाल बनाई थी और दोपहर के लिए, और बस चावल। हम लोग तो रोटी नहीं खाते हैं, आप सभी को पता ही है, खाते हैं लेकिन रेगुलर तो ऐसे नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी है वो बन चुकी है, और मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह ही शेयर की हूँ। और आप सभी को तो वैसे भी बेटर इससे भी बनाना आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए मिर्च था, तो बस इसको अच्छे से मिला ली हूँ, और मेरा ये जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गया है। सब्ज़ी कुछ था नहीं, तो इसी वजह से वही बना लिए थे। और ये सीधा ना शाम का टाइम हो रहा है, करीब 4 बजे के आसपास। तो मैं सो के बाहर निकली थी, तो यहाँ पे ना मम्मी, ये जो बाहर का आंगन है हम लोग का, यहाँ पे गोबर की लिपाई मम्मी कर दी हैं। तो पूरा ना अच्छा लग रहा है, जिससे थोड़ा बहुत भी इधर उधर थोड़ा सा काला काला लगता है ना, तो इसी वजह से इसको हम लोग मतलब गोबर की लिपाई कर देते हैं, तो बहुत अच्छा दिखने लगता है। प्लास्टर किया गया है, लेकिन फिर भी ना निशान जो बारिश की वजह से थोड़ा सा ख़राब लगता है, इसी वजह से ही हम लोग गोबर की लिपाई कर देते हैं इस पर। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे और एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।